ये जो हम 2021 के अंदर आंदोलन स्थगित कर घर वापसी आए थे, जो वादा सरकार ने किया था, 3 काले कानून रद्द हो गए थे। उसमें से हमारी कुछ मांगे थी, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात थी और एक प्राइवेट बिजली बिल रद्द करने का वादा भी सरकार ने हमारे साथ किया था, लेकिन उससे भी मुकर गई और एमएसपी गारंटी के ऊपर भी कोई काम सरकार ने नहीं किया है। और एक जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को शहीद किया गया था, कत्लेआम किया गया था, जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बेरहमी से किया हुआ कत्ल था। एक गाड़ी से एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कुचला किसानों को, और उसका जो मेन दोषी है वो अजय मिश्रा टैनी आज भी पद के ऊपर बना हुआ गृह राज्य मंत्री है। उसकी बर्खास्ती की मांग है। आंदोलन मजबूत होगा और 2024 के इलेक्शन से पहले अगर हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे तो हमें उम्मीद है हम कहीं ना कहीं। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन एक चीज जो है वो अभी भी अधूरी है, वो है सरकार के वायदे, जिनको लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। एक बार फिर से किसान आंदोलन की आहट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान लगातार एसकेएम महापंचायत कर रही है। हाल में ही जींद में एक महापंचायत की थी, उसके बाद अब दिल्ली में 20 तारीख को किसान महापंचायत का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। शहीद भगत सिंह किसान यूनियन जो है उन्होंने आज अम्बाला शहर में एक मीटिंग का आयोजन किया और रूपरेखा तैयार की है। इनसे बात कर लेते हैं। अमरजीत जी हैं, शहीद भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमरजीत जी, ये जो दिल्ली में महापंचायत होने जा रही, क्या ये महापंचायत है, क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? ये जो हम 2021 के अंदर आंदोलन स्थगित कर घर वापसी आए थे, जो वादा सरकार ने किया था, 3 काले कानून रद्द हो गए थे। उसमें से हमारी कुछ मांगे थी, जैसे एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की बात थी और एक प्राइवेट बिजली बिल रद्द करने का वादा भी सरकार ने हमारे साथ किया था, लेकिन उससे भी मुकर गई और एमएसपी गारंटी के ऊपर भी कोई काम सरकार ने नहीं किया है। और एक जो लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को शहीद किया गया था, कत्लेआम किया गया था, जो पूरे दुनिया के अंदर सबसे बेरहमी से किया हुआ कत्ल था। एक गाड़ी से एक राजनीतिक पार्टी के लोगों ने कुचला किसानों को, और उसका जो मेन दोषी है वो अजय मिश्रा टैनी आज भी पद के ऊपर बना हुआ गृह राज्य मंत्री है। उसकी बर्खास्ती की मांग है और किसानों के कर्जा मुक्ति की बात है, जिसका हमने दोबारा से 26 जनवरी को आंदोलन शुरुआत की है। अगर सरकार 1 साल का समय दिया था, लेकिन सरकार ने 1 साल में कुछ भी कदम उसमें नहीं बढ़ाया, तो उसमें एसकेएम ने मीटिंग कर और ये दोबारा से आंदोलन शुरू किया है, जिसकी पहली किसान महापंचायत जींद के अंदर रखी गई और जिसके अंदर आपने देखा ना उत्तर भारत से लाखों किसान वहाँ पर पहुँचे, तो एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। उसी के कड़ी के मुताबिक अब दूसरी किसान महापंचायत दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर रखी गई है। वहाँ पर पूरे देश से किसान पहुँचेंगे और एक दूसरी किसान महापंचायत के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का और सरकार को चेतावनी देने के लिए किसान महापंचायतें की जा रही है। अगर सरकार ने ये हमारे वादे नहीं माने, जो उन्होंने हमारे साथ शर्तें रखी थी वो पूरी नहीं की, तो आने वाले समय में जैसे 2021 का आंदोलन था वैसा ही आंदोलन देखने को मिलेगा। क्योंकि जो हमारी डिमांडें हैं, 6% किसानों का अनाज ही एमएसपी के ऊपर बिकता है। आज जैसे हरियाणा में सरसों की बात है, सरकार ने लगा दी कि हम 10,000 क्विंटल खरीदेंगे। जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन की है, जो किसानों ने फसल उगाई है, आप कहते तो अभी हम एमएसपी खरीद कर रहे हैं, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन जब बात खरीदने की आती है, खरीद की आती है, तो अब कहते थे 15 तारीख को खरीद शुरू करेंगे, अब बोल दिया 20 तारीख को शुरू करेंगे। यानी कि ये हर मोड़ के ऊपर वादा खिलाफी करते हैं और किसानों का नुकसान करते हैं। और मीडिया के अंदर बोलते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कभी कहते हैं हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देंगे। बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर मोदी जी ने बोला हम स्वामीनाथन की लोगों की, इन्होंने नब्ज टटोली की किस माध्यम से हमें वोट डालेंगे। स्वामीनाथन का 56 रैलियों के अंदर इन्होंने जोर जोर से चीख कर बोला कि हे किसान साथियों, मुझे आप गद्दी पर बैठा दो, मैं पहली कलम से आपकी स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दूंगा। अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती है, एक ही तरीका है इस देश की जीडीपी को बढ़ाने का, वो है एमएसपी के ऊपर फसल खरीद हो। अगर एमएसपी के ऊपर फसल खरीद हो जाती है, इस देश की जीडीपी देख लेना 10 दिन के अंदर कहाँ चली जाएगी। यहाँ के रहन सहन का, यहाँ के लोगों के जीवन यापन का तरीका ही बदल जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ के किसान और मजदूर को ऊपर उठने नहीं देना चाहती, ताकि इनके ऊपर इनको गुलाम कर रखें और उनके ऊपर हम हमेशा राज करते रहें। इन सभी बातों के ऊपर सरकार की जो नीतियाँ उनको एक्सपोज करेंगे, किस तरीके से काम कर रहे हैं। हमें भाईचारे तोड़ने की बात करते हैं, जात पात के नाम पर वोट मांगते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर ये किसान पंचायत के माध्यम से किसानों को जागरूक करना और सरकार को चेतावनी देने के काम करेंगे। अमरजीत जी, जो पहले आपने इकट्ठ दिखाया था, साथ थे सभी, क्या लगता है कि उसी शक्ति जोरदार के साथ फिर से एक बारी समर्थन मिल पाएगा किसानों का, किसान यूनियन का? क्योंकि उस किसान यूनियन बीच में से हट भी गई हैं आप लोगों के।
देखिए जो उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी डाउन की है कुछ साथियों ने, और तकरीबन आपने देखा होगा 26 जनवरी की जो रैली थी जींद के अंदर, वो एक आपने उससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। आपने देखा उसके अंदर पूरी जोर लोगों ने शिरकत की, और ये कहते थे पंजाब के लोग हैं, पंजाब के लोग तो आए ही ज़्यादा, लेकिन हरियाणा के लोगों ने एक बड़ी शिरकत की उसके अंदर। और वहाँ का जो प्रबंध था देखने को, तो वो पहले से काफ़ी बढ़िया था। जो पहले किसान पंचायतें होती थी उससे नया रंग था उसके अंदर। और ऐसे ही आपको आने वाले समय में बिल्कुल किसान एकजुट है, जो किसान घर पर बैठा है, जो राजनीतिक तौर से किसी से जुड़ा नहीं है, ये आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं। जब ऐसा आंदोलन रखा जाएगा एसकेएम की तरफ से, एसकेएम एक वो संगठन है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को झुकाया है। इस देश के अंदर 8 साल के अंदर अगर सरकार को कहीं बैकफुट पर जाना पड़ा या कोई बात मनवाने में कामयाब रहा, वो एसकेएम रहा है। एसकेएम से अगर कोई लोग निकल कर गए हैं अपने स्वार्थों के लिए, उनको मुँह की खानी पड़ी है। वो जो उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, देख लेना एक ना एक दिन काफ़ी साथी हमारे जो पंजाब की जथेबंदियाँ थी 32 में से 27-28 जथेबंदियाँ वापस आ गई हैं, और जो रह गई थी वो भी हमें उम्मीद है 20 आड़ी में शामिल होंगी। तो ऐसे एसकेएम के एजेंडे के नीचे जो लोगों की मानता है वो किसी दल को नहीं है, वो एसकेएम को है, और वो मानता पूरे देश के अंदर है, विश्वास है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। अमरजीत जी, 2024 का चुनाव पास है, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि ये आखिरी मौका है किसानों के पास अपनी मांगें मनवाने का? क्या इसीलिए आप लोगों ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं इसको, कि अपने ये दोबारा से किसान आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं? होता ही है। एसकेएम के जो लीडर साहबान है, कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पर पूरे देश के किसान आते हैं, 400 से ऊपर संगठन है। मौका होता है आंदोलन का कोई भी किसी तरीके से। पहले ये ना 1 साल का समय दिया सरकार को, आंदोलन उठाया, वहाँ से 11 दिसंबर को हम उठकर आए 2021 को। ये 22 का पूरा साल दिया सरकार ने, कुछ नहीं किया। तो फिर 23 के अंदर हमने 26 जनवरी को आंदोलन शुरू किया। अब अगर 1 साल हम प्रदर्शन करेंगे नवंबर तक, अगर सरकार नवंबर तक नहीं मानती, और सरकार कब मानेगी? आज तो मौका है सरकार को, इलेक्शन में जाना है लोगों के बीच में। हम इन सब चीज़ों के बिल्कुल है इसमें 24 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए, जैसे यूपी के इलेक्शन के अंदर भी इन्होंने मानना पड़ा था जब यूपी का इलेक्शन था, अदरवाइज शायद ना मानते ये लोग। तो बिल्कुल प्रेशर बनाया जाएगा, और इससे बढ़िया मौका भी कब होगा किसानों के पास एकजुट होकर। अब तो सभी वर्ग साथ हैं हमारे। जब हम किसान गए थे, लोगों ने, सभी वर्गों ने हमारा पीछे खड़कर सपोर्ट की थी। लेकिन तो अब अग्निवीर जैसे साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सरपंच हैं हरियाणा के, यानी कि जितने वर्गों को इन्होंने कुचलने की, चाहे छोटा व्यापारी की बात है, जीएसटी के कारण वो पीछे हैं, और बड़े घरानों ने कितने लूटपाट की है। जो हम कहते थे 2020-21 के अंदर कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, वो आज साबित हुई है। अडानी ने सारी, इस सरकार ने ऐसी पॉलिसियां बनाई है, आम आदमी का पैसा, वो चाहे गैस के माध्यम से है, चाहे वो डीजल के माध्यम से है, चाहे वो बिजली के माध्यम से है, इन कारपोरेट घरानों को फ़ायदा उठाया, और आपके सामने अरबों खरबों रुपया लेकर भाग गए। यार आज जिन्होंने लोगों ने, इन्होंने गुमराह कर लोगों का पैसा उसमें लगवाया, क्या बोलते हैं, उन कंपनियों के अंदर, और वो जो डूब गए। लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी का नुकसान कर लिया। जो अपनी पूंजी थी, जमा पूंजी, वो सरकार ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई, जो सेबी की ड्यूटी थी वो नहीं निभाई, और आज भी सरकार उनके सपोर्ट में खड़ी है। उनको मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों का, LIC के पैसे इन्होंने सारे उसमें झोंक दिए उनको बचाने के लिए, और फिर भी नहीं बचे, और कितने दुनिया का नुकसान किया। वो एक्सपोज हो गया। जो हम 20-21 में कहते थे वो बात सच हुई है। लोग अब और हमारे साथ और बड़ा आंदोलन मजबूत होगा, और 2024 के इलेक्शन से पहले अगर हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे तो हमें उम्मीद है भी हम कहीं ना कहीं जीत के नज़दीक पहुँचेंगे। किसानों को उम्मीद है कि 2024 चुनाव से पहले किसानों की जीत हो सकती है, मांगें मानी जा सकती हैं। लेकिन एक 2024 चुनाव से पहले काफ़ी अहम, ये फिर से जो किसान आंदोलन की आहट नज़र आ रही है वो काफ़ी अहम नज़र आ रही है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसान इस विश्वास में हैं कि पहले की तरह किसान यूनियनों को, जो किसानों का साथ जो है वो मिलेगा, और दिल्ली की जो 20 तारीख की ये किसान महापंचायत है वो ऐतिहासिक होगी।